Hello, friends. Today we start a new chapter that is admission of a partner. It means old partners decide to admit a new partner into the firm. So, friends, आपको पता है you have studied reconstruction of partnership. याद करो क्या होता था रिकंस्ट्रक्शन में when न्यू पार्टनर इज एडमिटेड और या तो कोई पार्टनर रिटायर होता है. सो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. क्यों हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते, वाई टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म. चलो सोचो, आप सोचो. हम सपोज देर आर टू पार्टनर्स X and Y, and they admit Mr. Z as a new partner into the firm. Why? Yes, very nice. See, suppose a firm needs more capital, more money. Firm needs more manpower, more management, more momentum. So more is required. Dil mange more. So, in this case, new partner is admitted. See, sometimes they want to expand the business, and for that they need more capital, more management, more manpower, etc. And for that, new partner is admitted. So, new partner को हम admission क्यों देते, क्यों admit करते? हमें more capital चाहिए, मोर मैन पावर चाहिए, मोर मैनेजमेंट चाहिए, राइट. सो वी नीड मोर एंड दैट्स व्हाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. फ्रेंड्स, अगर हम न्यू पार्टनर को फर्म में ज्वाइन करते, इफ वी एडमिट अ न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर इनटू द फर्म, तो क्या पॉइंट्स हमें डिसाइड करना होता है, विच पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड. See, few points are to be kept in the mind. Okay, so at the time of admission, थोड़ा points हमें discuss करना है, which are very important. Okay, so first point, new partner is admitted into the firm. How much capital new partner has to bring into the firm? वो कितनी capital लेके आएगा? That is to be decided. ओके, सी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, या तो पार्टनर हमें कैसा चाहिए, कभी स्किल्ड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, देन मे बी ही ब्रिंग्स लेस कैपिटल. सो दैट इज टू बी डिसाइडेड, दैट इज अ पॉइंट. देन हिज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एज यू नो, बिजनेस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव. आपने स्टडी किया था ना, व्हाट इज बिजनेस एक्टिविटी, द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव. अगर न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, वाई इज ज्वाइनिंग, टू अर्न प्रॉफिट. तो ओल्ड पार्टनर्स दे हैव टू डिसाइड कि उनको कितना पोर्शन देना है प्रॉफिट में से. सो हिज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज टू बी डिटरमाइंड at the time of admission. Sacrifice of partners, that is old partners. See, new partner को हमें कुछ पार्ट देना है, तो ओल्ड पार्टनर में से कौन कितना पार्ट देगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसे कहते हैं सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स. क्योंकि न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है ना फर्म, then but obvious the ratio is decided. इसमें ऐसा भी होता है कि पुराने पार्टनर्स का रेशियो थोड़ा प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, तो कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा वो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें डिसाइड करना है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सी, ओल्ड फर्म में
मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, stock, debtors, many things are there. And liabilities like creditors, bills payable, right? Loan, provident fund. So many liabilities are there and assets are also there. लेकिन ये जो assets and liabilities है ना फ्रेंड्स, वो पुरानी है, ओल्ड वैल्यूज. मान लो बिजनेस शुरू हुआ था 10 साल पहले. एट दैट टाइम दे परचेज बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, व्हीकल्स, राइट? सो दिस आर टू बी रीवैल्यूड. दिस टॉपिक यू हैव स्टडीड इन रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ऐसा भी हो सकता है, सम ऑफ द एसेट्स देयर मार्केट वैल्यू में बी हाई, में बी लो. कोई एसेट या तो लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है ना. तो 4 possibilities are there. Number 1, assets value may increase. Number 1. Number 2, assets value may decrease. शायद कम भी हो जाए. Third, liabilities may increase. And last, liability may decrease. So assets and liabilities are to be revalued. And next is old रिजर्व्स एंड प्रॉफिट. उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स. तो ये जो रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, दिस वाज क्रिएटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स. एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स. दे आर गोइंग टू एडमिट मिस्टर जेड एज अ न्यू पार्टनर. तो ये जो प्रॉफिट लॉस है ना, पुराना प्रॉफिट लॉस, ओल्ड रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. क्योंकि वो नया पार्टनर का तो कुछ इसमें है ही नहीं. न्यू पार्टनर हैज नो कंसर्न. ओके फ्रेंड्स, सो ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स are to be distributed between old partner as per old ratio. Next point, goodwill to be brought by new partner. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स. ये जो बिजनेस है ना, दिस वॉज एस्टैब्लिश बाय ओल्ड पार्टनर्स. ये जो बिजनेस है ना, ये पूरा एम्पायर एक्स एंड वाई, जो पुराना 2 पार्टनर्स है, हम एज्यूम कर लेते हैं 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई. सो दे हैव एस्टैब्लिश द बिजनेस. उन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया. अगर कोई नया पार्टनर आता है, देन ही इज टेकिंग बेनिफिट विदाउट मोर एफर्ट्स. तो जो नया पार्टनर है लाइक जेड, तो उनको तो ऐसे ही बेनिफिट मिल जाता है. इन दिस केस, old partners, that is X and Y, they expect something from Mr. Z. जो नया पार्टनर्स आता है ना, उनसे ये कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद रखते हैं. वैसे वो कैपिटल तो लेके ही आएगा, लेकिन कुछ मुंह मीठा हो जाए. मुंह मीठा हो जाए मतलब ये हुआ कि इतने सालों से मेहनत की है, इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना. तो उसे कहते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल या तो गुडविल. तो ये जो नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर, ही हैज टू ब्रिंग सम गुडविल एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स. इसमें ना एक चीज फ्रेंड्स विल डिस्कस लेटर. जो भी गुडविल लेके आता है ना न्यू पार्टनर, पहले तो ये गुडविल डिसाइड होती है कि बिजनेस की गुडविल कितनी होनी चाहिए, इसमें न्यू पार्टनर का रेशियो कितना होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली ही विल ब्रिंग गुडविल. तो जब ये गुडविल लेके आएंगे, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा. जनरली ये होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एज पर their sacrificing proportion, as per sacrifice proportion ratio.
जो सेक्रीफाइस ज्यादा करता है ही विल गेट मोर गुडविल, जो कम करता है ही विल गेट लेस गुडविल। तो ये सब चीज हमें देखनी है, राइट फ्रेंड्स? ओके, सो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज व्हाट, हमें क्या बनाना है। सी दैट इज अ पार्ट ऑफ लेजर पोस्टिंग, मतलब कौन सा अकाउंट हमें बनाना है, विच अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर एंड कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। अभी मैं बताता हूं आपको सेकेंड पार्ट। Okay friends, so I have given the simple introduction of the topic, that is admission. चलो फटाफट recap लेते हैं। Admission क्या होता है? When new person, new partner is to be admitted into the firm. Why? Because old partners, if they want to develop their business, they want to expand their business. For that, they need more capital, more money, more manpower, more management. The new partner is admitted. क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? So important points are, चलो फटाफट बताओ, come on. So when new partner is admitted, then how much capital to be brought by new partner? कितनी कैपिटल वो उनको लेके आनी चाहिए, उनका रेशियो क्या होना चाहिए? न्यू पार्ट, see, new partner is admitted into the firm, then his part of the profit is to be determined, because after all जो भी partner firm join करता है, his intention is to earn profit, right? तो पुराना पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स, they may sacrifice little, okay, then what to do about old reserves and profit loss? उसे कहते हैं accumulated profit loss। तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो। All assets and liabilities are to be revalued, right? So revaluation of assets and liabilities, and new partner has to bring some goodwill. Okay, so goodwill not depends upon firm. So these are the points to be kept in the mind at the time of admission. Now a very important point, second part. Which accounts are to be prepared? What to prepare at the time of admission? When new partner is admitted into the firm, then what to prepare? Number one is revaluation account. This you have studied in third chapter. That is revaluation. That is a reconstruction. उसमें एक point आता था revaluation account. तो फिर से मैं बता दूं how to prepare revaluation account. Revaluation account in which the difference between old value and new value, that is a market value, is recorded. Okay sir, लेकिन कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 4 पॉइंट, कीप इन योर माइंड 4 पॉइंट्स। ओके, एक पॉइंट है, अगर मान लो वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड, बेनिफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना, क्रेडिट साइड। वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस, इट इज अ लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। लायबिलिटीज इंक्रीजेस, लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। लायबिलिटीज डिक्रीजेस, प्रॉफिट हुआ, बेनिफिट हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। उसके बाद ये अकाउंट क्लोज करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो। एज्यूम करो एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, सो दैट डिस्ट्रीब्यूट, बिकॉज ये जो रिवैल्यूएशन हुआ ना फ्रेंड्स, इट वॉज बिफोर एडमिशन। जब न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म, एट दैट टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूड, और जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। देन वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर तो थे ही थे, एक्स एंड वाई, अभी बन जाएगा तीसरा पार्टनर जेड। या तो आप जेड का अकाउंट सेपरेट बनाओ या तो कंबाइंड बनाओ, चलेगा।
तो ये पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या लिखेंगे? ओल्ड वैल्यू, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू पार्टनर्स गुडविल लेके आएंगे तो वो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड लिखेंगे। फिर इनकी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगी दैट वी विल रिकॉर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में अब हम कैपिटल लिखेंगे 3 पार्टनर्स की, XYZ। कैश बैंक, पुरानी कैश, ओल्ड बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस। न्यू पार्टनर जो भी लेके आता है वो प्लस माइनस होता है, दैट इज अ फाइनल क्लोजिंग कैश वी विल रिकॉर्ड इन द न्यू बैलेंस शीट। और न्यू बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? न्यू बैलेंस शीट में वी विल रिकॉर्ड ऑल द न्यू वैल्यूज, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स, न्यू वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, न्यू कैपिटल, एवरीथिंग विल बी न्यू 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 न्यू। एंड फाइनली भगवान का नाम लेके हम टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए तो आ जाएगा। एंड दैट्स इट। So I repeat, फटाफट come on fast. We have to prepare 4 things. Number 1 is a revaluation account. इसमें ना रिवैल्यूएशन का डिफरेंस, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है ना, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू का डिफरेंस लिखेंगे। बेनिफिट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने 2 पार्टनर, नया पार्टनर तीसरा आता है। तीसरा पार्टनर का सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं, इसमें जॉइंट भी कर सकते हैं। कैश बैंक में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, न्यू पार्टनर लेके आएगा तो वो भी लिखेंगे। एंड फाइनल क्लोज हम रिकॉर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। एंड न्यू बैलेंस शीट में हम सब न्यू वैल्यूज लिखेंगे एंड इष्ट देवता का नाम लेके हम टोटल करेंगे। दैट्स इट।